सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन एक महान शिक्षाविद, दार्शनिक और भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध है। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुत्तनी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरस्वामी और माता का नाम सीताम्मा था। वे ब्राह्मण परिवार से थे और उनकी परवरिश एक धार्मिक वातावरण में हुई थी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन और उनके विचारों की गहराई पर चर्चा करने के लिए हमें उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को और भी विस्तार से समझना होगा। यह उनकी शिक्षा, दर्शन, शिक्षण शैली और राष्ट्रपति के रूप में उनकी भूमिका के संदर्भ में होगा। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म एक धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध परिवार में हुआ था, जो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके परिवार द्वारा बड़े स्नेह और ध्यान से कराई गई थी। जब वे केवल 8 साल के थे, तब उन्हें तिरुपति के हरमन्सबर्ग मिशन स्कूल में दाखिल कराया गया। इस स्कूल में उनके अध्यापकों ने उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता और ज्ञान की भूख को पहचाना और उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित किया। राधाकृष्णन ने मैट्रिक परीक्षा में सफलता प्राप्त की और आगे की पढ़ाई के लिए वेल्लोर के वुरहेस कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ पर उनकी रुचि दर्शन शास्त्र में बढ़ी। बाद में, उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से दर्शन शास्त्र में स्नातक और फिर मास्टर डिग्री प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने भारतीय और पश्चिमी दर्शन दोनों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने वेदांत और भगवद गीता जैसे ग्रंथों का विशेष अध्ययन किया, जो उनके बाद के कार्यों में प्रमुखता से झलकता है। शिक्षण कार्य और दर्शन शास्त्र। राधाकृष्णन ने अपने शिक्षण करियर की शुरुआत मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के रूप में की। वे मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने, जहां उन्होंने वेदांत और भारतीय दर्शन शास्त्र को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। उनके शिक्षण की शैली अत्यंत प्रेरणादायक थी, जिसमें वे जटिल विचारों को सरल और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करते थे। उनके व्याख्यानों में भारतीय संस्कृति और दर्शन की गहरी समझ झलकती थी, जो छात्रों को आकर्षित करती थी। उनके दृष्टिकोण ने भारतीय दर्शन शास्त्र को पश्चिमी दुनिया में प्रचलित किया। उन्होंने ये तर्क दिया कि भारतीय दर्शन शास्त्र में न केवल आध्यात्मिकता और धार्मिकता है, बल्कि वह तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समृद्ध है। उनके द्वारा दिए गए व्याख्यान और लेखन कार्य भारतीय दर्शन शास्त्र को एक नई पहचान दिलाने में सहायक साबित हुए। भारतीय संस्कृति और वेदांत। राधाकृष्णन ने भारतीय संस्कृति और वेदांत के मूल्यों को पूरी दुनिया में फैलाने का कार्य किया। उन्होंने अपने लेखों और भाषणों में भारतीय दर्शन की गहराई और उसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। वेदांत, जिसे उन्होंने एक जीने की शैली के रूप में प्रस्तुत किया, उनके विचारों में महत्वपूर्ण स्थान रखता था। वेदांत के माध्यम से उन्होंने आत्मा और परमात्मा की एकता, अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों को समझाया। राधाकृष्णन का यह मानना था कि भारतीय दर्शन शास्त्र केवल ध्यान और मोक्ष की चर्चा नहीं करता, बल्कि वह जीवन के हर पहलू, जैसे राजनीति, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र पर भी विचार करता है। उन्होंने भारतीय संस्कृति की वैज्ञानिकता को भी रेखांकित किया और इसे पश्चिमी तर्कशास्त्र के समकक्ष बताया। राष्ट्रपति कार्यकाल। 1962 में जब राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने, तब उन्होंने इस पद को केवल एक संवैधानिक दायित्व के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे भारतीय संस्कृति और शिक्षा के प्रसार का माध्यम बनाया। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान, उन्होंने शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनका मानना था कि शिक्षा केवल जानकारी प्रदान करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को विकसित करने का साधन भी है। राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, उन्होंने भारतीय समाज में नैतिकता और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने विश्वविद्यालयों और शैक्षिकी संस्थानों के लिए अपने भाषणों में शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यार्थियों की नैतिकता के महत्व पर बल दिया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर योगदान। राधाकृष्णन ने केवल भारतीय समाज में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी विशेष पहचान बनाई। 1946 में, उन्हें यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का अध्यक्ष बनाया गया। इस भूमिका में उन्होंने शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया। 1949 में, उन्हें सोवियत संघ में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। यहाँ पर उन्होंने सोवियत संघ और भारत के बीच मित्रता और सहयोग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी यह अंतर्राष्ट्रीय भूमिका केवल एक राजनयिक दायित्व तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने भारतीय संस्कृति और दर्शन शास्त्र को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। उन्होंने भारतीय दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्याख्या की और भारतीय संस्कृति की गहराई और समृद्धि को दुनिया के सामने रखा।